शेयर नॉलेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जनरली हम साइबेज या कोई भी डेटाबेस हो तो डेटाबेस में जो डेटाबेस की साइज़ मतलब उसका जो स्पेस होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और अक्सर आप अगर टेक्निकल हो और आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपने अक्सर सुना होगा कि डेटाबेस की स्पेस कितनी है, या तो हम ये बोल सकते हैं कि डेटाबेस की साइज़ क्या है। और दूसरे वर्ड्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि डेटाबेस की टेबल स्पेस वगैरह क्या है। ये वर्ड आपने सुने होंगे। अगर आप टेक्निकल साइड से नहीं हो तो शायद आपको ये वर्ड नए लगेंगे कि टेबल स्पेस क्या होता है और डेटाबेस साइज वगैरह क्या होता है। लेकिन मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हर एक प्रोग्राम की एक साइज़ होती है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक साइज़ स्पेसिफिक होती है, वैसे ही डेटाबेस भी एक प्रोग्राम ही है। डेटाबेस कोई हार्डवेयर नहीं है। मतलब कि कैसा है कि आप अपनी हार्ड डिस्क लेते हो तो उसमें इंस्टॉल करते हो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। वैसे ही डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर के ऊपर आप एक जो सॉफ्टवेयर का डेटा स्टोर करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको डेटाबेस बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। और डेटाबेस में दो वर्ड इंपॉर्टेंट मतलब कि दो पॉपुलर है, या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि डेटाबेस की साइज़ क्या है, या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई आपके डेटाबेस की जो टेबल स्पेस है वो क्या है। अब टेबल स्पेस उसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि डेटाबेस में कुछ नहीं होता है। डेटाबेस एक कलेक्शन होता है अलग अलग टेबल्स का। जैसे कि जितने भी आपका प्रोग्राम होता है प्रोग्राम के रिलेटेड जो भी टेबल होते हैं वो टेबल का कलेक्शन होता है, और उसमें जो सिंटेक्स वगैरह होते हैं कि टेबल से डेटा कैसे फैच किया जाए, तो वो जो प्रोग्राम होता है उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो इन सबको मिला के कुल जो होता है उसको डेटाबेस बोला जाता है। अब डेटाबेस में क्या होता है कि हम जो घर पे लैपटॉप वगैरह होता है या पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें अगर आपका कुछ हार्ड डिस्क वगैरह होती है, वो अगर फुल हो जाती है, मानो कि आपने 500 GB की हार्ड डिस्क है और आपको हार्ड डिस्क चेंज करवानी है, तो हम नॉर्मली क्या प्रैक्टिस करते हैं कि हार्ड डिस्क नया खरीद लेते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम नया इंस्टॉल करते हैं और हमारा डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप कंपनियों में काम करते हो, जो कंपनियों का डेटा होता है जो बड़ा होता है, जो सर्वर रिलेटेड जो इंस्टॉलेशन होते हैं, उसमें एक बार आपने डेटाबेस इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद वो बार बार आप वो डेटाबेस को इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारे यूज़र्स काम करते हैं, उनका फ्रिक्वेंटली डेटा रहता है। और ऊपर से उसमें क्या होता है कि जो SAP ERP जैसी जो बड़ी सिस्टम होती है वो वन टाइम इंस्टॉलेशन होती है, उसके बाद उसमें अपग्रेडेशन वगैरह रहते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो डेटाबेस टेबल स्पेस होती है उसको इंक्रीज कैसे करते हैं। मतलब कि आपको शायद ये होता होगा कि हम इसको भी तो एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लगा के कर सकते हैं। हाँ, इसमें भी हम हार्ड डिस्क लगा के ही करते हैं, लेकिन इसमें इंस्टॉलेशन ओल्ड रहता है। उसमें हमें उस जो नया पोर्शन होता है, नई जो हार्ड डिस्क होती है उसको अटैच करना होता है, मतलब कि उसको अल्टर करना पड़ता है। तो वो जो अल्टर वगैरह किस तरीके से करते हैं वो आज मैं आपको साइबेज में बताऊंगा। अब कोई भी डेटाबेस हो उसमें हार्ड डिस्क या जो भी उसकी टेबल स्पेस है वो ऐड करने से पहले हमें उसमें एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है वो देखना ज़रूरी होता है। कि होता किस लिए है, क्योंकि उसमें आप डायरेक्टली ऐसे ही कोई रफली स्पेस असाइन नहीं कर सकते। आपने पहले हार्डवेयर असाइन करना है और हार्डवेयर की जो स्पेस है उसको डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर असाइन करना होता है, और उसको असाइन करने के बाद फिर उसको पार्टीशन के तौर पे उसको अटैच करना पड़ता है। ये प्रोसीजर होती है आपके डेटाबेस के अंदर। तो अब यहाँ पे हम पहले हमारा एग्जिस्टिंग पैटर्न क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे MySQL, यहाँ पे -SAP इसके बाद X, उसके बाद W, उसके बाद 9000, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये हो गया। अब सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है वो देखने के लिए साइबेज में कमांड है sp_help device। ये करेंगे तो हमें एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पता चलेगा। देखिए, अब
आप अपनी कंपनी में या कहीं पे भी सर्वर पे हो तो आपको इस तरीके से कमांड से जो भी एग्जिस्टिंग पैटर्न होगा, अगर यही सेम चीज़ आपको ओरेकल में करनी है तो ओरेकल में BR टूल्स के थ्रू करते हैं। साइबेज में ऐसे कोई BR टूल्स का अलग कंसेप्ट नहीं है, साइबेज की खुद की फंक्शनलिटी है, वही कमांड से हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने जब ये SP हेल्प डिवाइस लिखा तो हमें इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो क्या, डिवाइस नेम मतलब क्या, ये आपके डेटाबेस में पोर्शन है कि कौन सी मतलब कौन सा डेटा टाइप वगैरह जो बना हुआ है। तो पहला है SMM, पहला हमारा SID रहेगा, उसके बाद डेटा फाइल रहेगा, उसके बाद 00, ये एक लॉग स्पेस है, ये आपका मास्टर साइबेज टेम्प DB, SAP टेम्प DB, SAP टूल्स लॉग। मतलब आपने मेरा अगर SAP साइबेज मैंने जो इंस्टॉलेशन का वीडियो बनाया था वो अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये सब पोर्शन किस तरीके से बनते हैं। जब आप इंस्टॉलेशन करते हो तो उसमें दो तरीके की पैटर्न पूछी जाती है, आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम को दे देना है कि सिस्टम अपने हिसाब से स्पेस एलोकेट करे, या आपको मैन्युअली करना है। तो अगर घर पे इंस्टॉल कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ही हम देते हैं, उसमें हमें अलग से कोई देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कंपनी इंडस्ट्रीज़ में करते हैं तो वहाँ हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें स्पेस पार्टीशन एलोकेट करने पड़ते हैं। तो वो जो भी एलोकेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हो। ये जो मैंने इंस्टॉलेशन आपको दिखाया था वो ऑलरेडी जो इंस्टॉलेशन किया है उसमें ये सब पोर्शन आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से पार्टीशन बने हुए थे। अब ये जो डेटा है SID है तो ये डेटा फाइल बोलते हैं। अब ये डेटा फाइल क्या होता है, जिसमें आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो वो ट्रांजैक्शन का जो भी डेटा होता है वो डेटा जिस फाइल में स्टोर होता है उसको डेटा फाइल बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है लॉग, मतलब हर एक डेटाबेस का एक लॉग बनता है। तो लॉग के लिए जो एक अलग से सेपरेट स्पेस के लिए एक पार्टीशन होता है या एक स्पेस होती है। ये जो आप है उसको आप छोटे छोटे डेटाबेस बोल सकते हैं। एक डेटाबेस के अंदर छोटे छोटे डेटाबेस मतलब क्यों होते हैं कि ये प्रोग्राम डेटाबेस का उस तरीके से काम करता है कि जब आप इंस्टॉलेशन होता है तो अलग अलग छोटे छोटे डेटाबेस बना के उसमें डिवाइड हो जाता है कि डेटा के लिए अलग से फाइल, लॉग के लिए अलग फाइल्स, इंस्टॉलेशन मतलब जो टेम्प है उसके लिए अलग से फाइल। तो साइबेज में ये जो फाइल सिस्टम है ये फाइल सिस्टम इस तरीके से चलती है। यहाँ पे आपको टेम्प DB का अलग मिलेगा, SAP टूल्स का, SAP टूल्स के लॉग का, SYBMG वगैरह टेम्प DB। अब ये जो मास्टर कुछ चीज़ें इसमें प्री डिफाइंड रहती है, मतलब कोई भी डेटाबेस आप इंस्टॉल करते हो तो कुछ सेटिंग्स डेटाबेस अपने लिए रखता है। क्यों, जैसे कि हम कोई पैचेस वगैरह अप्लाई कर रहे हैं या डेटाबेस के रिलेटेड कोई ऑपरेशन अगर करते हैं तो उस टाइम वो डेटाबेस अपने रिलेटेड जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के लिए जो फाइल्स का पाथ बनाता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमारा जो डेटा फाइल है वो है SMM डेटा 001। तो हमारे सिस्टम छोटा है तो इसमें सिर्फ एक ही डेटा फाइल है। अगर बड़ी आपका 1 TB या 2 TB का डेटाबेस होता तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो इंस्टॉलेशन होता है तो डिवाइड हो जाती है कि हर एक डेटा फाइल आपको कितनी साइज़ की रखनी है। तो यहाँ पे आपको साइज़ देखनी है तो आप साइज़ यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 90112 MB, मतलब कि ये 90 GB का हमारा पोर्शन है। उसके बाद दूसरा जो है लॉग फाइल वो 10 GB का है, मतलब कि 10 GB का हमारा लॉग है। उसके बाद अलग अलग 2048 मतलब 2 MB, 3 MB, GB, 2 GB, उस तरीके से हमने, मतलब ज़रूरत नहीं है तो ये छोटा रखते हैं, अगर ज़रूरत है तो आप बड़ा रख सकते हैं इस तरीके से। तो आप भी अपनी जो भी सिस्टम है एग्जिस्टिंग उसमें ये कमांड से देख सकते हो कि कौन सा डेटाबेस को कौन सा स्पेस एलोकेशन हुआ है और कौन से पोर्शन पे है। अब ये अगर आप कंपनी में बड़ा डेटाबेस होता, मतलब कि TB में अगर होता तो ये एक ड्राइव है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ड्राइव्स आपको देखने के मिलेंगे। क्यों, क्योंकि 100 GB का एक ड्राइव आपने बनाया, दूसरा 100 का दूसरा ड्राइव, तो ऐसे आपको पूरी ABCD की तरह मिलेंगे EFGHI, बस में यहाँ पे 1 2 3, तो हर एक डेटा फाइल का अलग ड्राइव होता है। अब आपको ये लगेगा कि हर एक डेटा फाइल का अलग ड्राइव क्यों बनाते हैं, उसको हम क्या एक ही ड्राइव में नहीं बना सकते? तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब आपकी सिस्टम में एक ही एग्जिस्टिंग ड्राइव है तो क्या होता है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ी कि आपकी सिस्टम में पहले से 1 TB का डेटाबेस है
अब आपको ज़रूरत पड़ी कि और मुझे 200 GB का हार्ड डिस्क चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपकी हार्डवेयर टीम को जाके बोलोगे कि भाई मुझे 200 GB की स्पेस एलोकेट करो। तो उस टाइम वो क्या करेगा, हमारे जो छोटे कंप्यूटर होते हैं उसमें तो एक ही हार्ड डिस्क का ऑप्शन होता है, लेकिन जो सर्वर्स होते हैं उसमें अलग अलग पोर्शन होते हैं, एक आप मल्टी हार्ड डिस्क लगा सकते हो उसमें। जैसे कि मैं आपको अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन हो तो ट्राई करता हूँ दिखाने का, कि जब आप वर्चुअल सर्वर्स वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें आपको इस तरीके से मिल जाते हैं। यहाँ पे स्पेस का कुछ है, ये चालू होने में टाइम लगेगा, फिर देखते हैं अगर मिल जाए तो। देखिए इस तरीके से रहता है। अभी की जैसे कि आप जब सर्वर्स पे काम करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे ड्राइव्स आपको दिखेंगे, तो वो बहुत सारे ड्राइव्स किस तरीके से काम करते हैं कि आपकी हार्डवेयर टीम क्या करेगी, एक नया हार्ड डिस्क वर्चुअल को बूट करेगी और उसके बाद यहाँ पे एक ड्राइव असाइन करेगी, और ड्राइव असाइन करने के बाद आपको बोल देगी कि मैंने आपके सिस्टम में मतलब सर्वर में 100 GB का एक ड्राइव लिया है, 200 GB का एक और, मतलब कि 2 ड्राइव यहाँ पे नए आ जाएंगे। तो 2 ड्राइव आ गए, मतलब क्या हुआ कि आपकी सिस्टम में स्पेस एलोकेट हो गई है, लेकिन आपको आपका जो डेटाबेस है उसमें उसको असाइन करवाना है, मतलब कि डेटाबेस के प्रोग्राम में उसको असाइन करवाना है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा SMM डेटा 001 है, तो एक ही पोर्शन है। अब ये फाइल आपको देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये मैंने इंस्टॉलेशन जहाँ किया है वहाँ आने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो कि SAP डेटा1, तो आप यहाँ पे जाओगे तो देखिए ये फाइल है, ये फाइल की साइज़ देखिए 88 GB, बराबर। तो सेम आप यहाँ से उसको पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये जो पोर्शन है उसको देख सकते हैं। अब मुझे मानो कि इसमें नया स्पेस ऐड करना है, तो नया स्पेस में ऐड करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन रहते हैं। या तो ये जो एग्जिस्टिंग ड्राइव है मेरा, जो मैं बताता हूँ कि ये E ड्राइव है, तो इसमें मुझे क्या करूँगा, 2 ऑप्शन रहते हैं। या तो मैं पहले इस ड्राइव की साइज़ बढ़ाऊँगा और उसके बाद वो साइज़ यहाँ पे 260 है उसकी जगह मैं मानो कि 100 GB करूँगा, और उसके बाद फिर एक नया ड्राइव क्रिएट नया ऐसी फाइल क्रिएट करूँगा इस तरीके की देखिए, और उसके बाद फिर उसको एलोकेट करूँगा। और इससे इजीली अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा, एक पूरा यहाँ नया ड्राइव ही बना दूँगा और वो ड्राइव को फिर वो डेटाबेस के साथ जोड़ लूँगा। तो वो ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहता है जोड़ने वाला, क्योंकि मल्टीपल ड्राइव होते हैं तो आपको मैनेज करने में इजी हो जाता है। अगर एक ही ड्राइव को आप बड़े करते जाओगे तो इन फ्यूचर हो सकता है कि जब आपका डेटाबेस बढ़ जाएगा तो एक ड्राइव में अगर प्रॉब्लम आई तो सिर्फ पर्टिकुलर वही पोर्शन में प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आप एक ही ड्राइव में सारी फाइल लेके चलते हो तो वो डिफ़िकल्टी आपको आ सकती है। तो मैं जो कहने वाला हूँ आप समझ सकते हो कि मैं किस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सबसे पहले मानो कि मुझे 10 GB का स्पेस ऐड करना है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ डेमो दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें मैं अलग से क्रिएट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अगर इसको अलग से क्रिएट करूँगा तो वो परमानेंट स्पेस बन जाएगा मेरे लिए। अब इसके लिए मुझे सबसे पहले अगर कोई नया फाइल बनाना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नया ड्राइव क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी उसके लिए एक आपके लिए लिखा रखा है सिंटैक्स। अब सिंटैक्स में मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली लिखा है कि इसको सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक मुझे नया ड्राइव करना है। जैसे कि वहाँ पे E है तो यहाँ पे मैं F करके एक नया ड्राइव बनाऊँगा। तो नया ड्राइव बनाऊँगा मतलब क्या हुआ कि मेरा ये जो सर्वर है जिसमें डेटाबेस इंस्टॉल है उसमें 100 GB स्पेस हो गई है, मतलब सर्वर लेवल पे हुई है, डेटाबेस लेवल पे नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जब मैं ऐड करूँगा तो जब यहाँ पे मैं देखूँगा तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये डेटाबेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये सर्वर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहले मैं ड्राइव क्रिएट करूँगा। ड्राइव क्रिएट करने के बाद इस डेटाबेस को मैं असाइन करूँगा। तो उसको असाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो फाइल है
हमारी जो डेटा फाइल है वो डेटा फाइल के बाद इस तरीके के सेम नेम वाली मुझे नया नाम देना पड़ेगा, SMM डेटा। उसके बाद मैं यहाँ पे नंबर दूंगा 002। वो 002 नंबर देने के बाद मुझे इस तरीके का सिंटैक्स यहाँ पे फॉलो करना है। देखिए इस तरीके का रहेगा, मैं यहाँ सिर्फ आपको अलग दिखाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए इस तरीके का रहेगा। अब ये कमांड है, डिस्क देना है नाम, उसके बाद मुझे इनिशियलाइज करना है ये स्पेस, तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा इनिट, उसके बाद नेम रहेगा। उसके बाद ये जो नाम है ना उसके सेम टू सेम मैं नाम दूंगा। वैसे अलग नाम भी आप दे सकते हो, लेकिन बेटर है कि आप अगर सेम नाम के पैटर्न से चलोगे तो आपको आइडेंटिफाइड करने में इजी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं उस फाइल का नाम दूंगा कि कहाँ कौन सी फाइल है जिसको मुझे फिजिकली यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं वो ड्राइव जो बनाऊंगा H या EF उसका पूरा पाथ दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे सिस्टम में ये पाथ यहाँ पे है इस तरीके से कि साइबेज, SMM, SAP। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वो सेम ड्राइव बनाऊँगा। ड्राइव करने के बाद यहाँ पे ये फाइल में बनाऊँगा, ये नाम लिखूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं दूंगा साइज़। ये साइज़ आप MB में देना है तो M दीजिए, अगर आपको GB में देना है तो आप इस तरीके से उसको 10 करके GB कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एंटर करना है आपको। जब आप एंटर करोगे उसके बाद गो आएगा। गो के बाद वो हार्डली 2 या 3 मिनट लेगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जब आप हेल्प डिवाइस में जाओगे तो यहाँ पे एक नया पोर्शन आ जाएगा, नई फाइल ऐड हो जाएगी SMM डेटा 002। मतलब कि आपने जो फाइल एलोकेट की थी वो डेटाबेस के साथ जुड़ गई है। अब आपको शायद ये लगा कि किस तरीके से काम करता है, तो ये जो सिंटैक्स वगैरह होता है वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर को उस तरीके से बनाया जाता है कि जब आपको डेटाबेस में कोई फाइल ऐड करनी है, मतलब एक्सटेंड करनी है, तो ये सिंटैक्स आप फॉलो करोगे तो उसके बाद वो डेटाबेस में स्पेस हो जाएगा। तो आपको समझ आया किस तरीके से पहले आपको फिजिकली फाइल ऐड ड्राइव बनाना है। फिजिकली ड्राइव बनाओगे तो उससे क्या होगा कि वो जो आपका सर्वर है उसमें उतनी स्पेस एलोकेट हो गई। सर्वर में स्पेस एलोकेट हो जाने के बाद फिर आपको वो स्पेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर में एलोकेट करनी है कि सॉफ्टवेयर को पता करवाना है कि आपने ये स्पेस यहाँ पे ऐड करवाई है। तो ये करने के बाद सॉफ्टवेयर के हिसाब से यहाँ पे वो हो जाएगा। उसके बाद स्टेप्स हमारा क्या रहेगा, देखिए यहाँ करने के बाद जब आप, मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली लिखा है कि ये करने के बाद जब हेल्प डिवाइस देखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। अब हुआ गया कि इतना होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे तो आ गया, ये डेटाबेस में ऐड हो गया, लेकिन इसके साथ करने के लिए एक और कमांड आपको फायर करना पड़ेगा। वो कमांड रहेगा अल्टर का। देखिए उसके बाद आएगा आपका कमांड अल्टर। ये कहाँ गया, ओके ये वाला। जब आपका ये फाइल यहाँ पर रेडी हो जाएगा उसके बाद आपको एक कमांड देना है अल्टर। ये अल्टर क्या होता है कि पहले आपका डेटाबेस जो था उसमें डेटाबेस के रिलेटेड एक फाइल थी, अल्टर करोगे तो वो पूरा रीइनिशियलाइज करेगा और जितनी भी नई स्पेस आपने एलोकेट की है उसको वो कंट्रोल में कर लेगा और डेटाबेस के अंदर में ऐड हो जाएगी। तो ये अल्टर वाला स्टेप्स है, वो टाइम ले सकता है, डिपेंड कि आपने कितनी साइज दी है। और ये ऑपरेशन करते हुए 15 से 20 मिनट तो मिनिमम लगते हैं। अगर आप 100 GB या 200 GB की कर रहे हो तो कम से कम आपको आधा घंटा पकड़ के चलना है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि आप जब भी रन टाइम की करोगे तो उससे आपके डेटाबेस में कोई डाउन या अप डाउन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ थोड़ा आपका डेटाबेस का परफॉर्मेंस थोड़े टाइम के लिए डिक्रीज हो जाएगा जितनी देर ये ऑपरेशन चलेगा। तो उस तरीके से आप आपके डेटाबेस में फाइल कर सकते हो। तो आप भी साइबेज में अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस तरीके से आप एग्जिस्टिंग में नया फाइल करके नया डेटाबेस का सिनारियो बना सकते हो। तो ये एक पोर्शन हुआ कि आप डिस्क इनिशियलाइज करिए, उसके बाद अल्टर डेटाबेस करिए। उसके बाद जब आप डेटाबेस को चेक करेंगे तो आप पहले मानोगे 100 GB, टोटल आपका डेटाबेस 600 GB था, तो उसके बाद आपको अगर 200 GB ऐड किया है तो 200 GB हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। अब दूसरा एक ऑप्शन कि आपको मानो कि ऐसा हुआ कि आपको इंस्टॉलेशन कर रहे हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम है और आपको ये जो एग्जिस्टिंग फाइल है, मतलब कि ये फाइल की साइज़ अभी कितनी है 90 GB, लेकिन आपको कोई रीज़न की वजह से इसी फाइल की स्पेस को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ा सकते हैं।
अगर इसी फाइल की स्पेस को बढ़ाना है तो उसके लिए सिंपल है, एक कमांड है ऑलरेडी रीसाइज करके, ये वाला। आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे नाम दीजिए डिस्क रीसाइज नेम, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग का नाम दीजिए और यहाँ पे आप पोर्शन दे दीजिए कितना ऐड करवाना है। ये करने के बाद आप चेक करोगे तो 90 GB की जगह थोड़े टाइम बाद ये 100 GB हो जाएगा, तो आपकी पूरी जो डिस्क है वो रिसाइज हो जाएगी। तो ये जो कंसेप्ट है उसको हम साइबेज में टेबल स्पेस बोलते हैं, मतलब साइबेज में तो टेबल स्पेस बोलते हैं, और साइबेज का यही कमांड है एसपी हेल्प डिवाइस से होता है। बहुत इजी स्टेप्स है, आपको थोड़ा समझने में डिफिकल्टी होगी अगर आपने एक भी बार नहीं किया है तो, लेकिन अगर आप परिचित हो टेबल स्पेस से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओरेकल में ऑपरेशन करने के लिए BR टूल्स होता है। BR टूल्स के बारे में यहाँ पे मेरे पास अभी ओरेकल है नहीं, इसीलिए मैं BR टूल्स नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन BR टूल्स का कोई सिंपल कंसेप्ट है। अगर आप BR टूल्स समझ नहीं आ रहा है तो BR टूल्स की सिंपल डेफिनेशन ये होती है। BR टूल्स क्या है, हमारे कंप्यूटर में हम स्पेस वगैरह देखते हैं तो ड्राइव कहाँ देखते हैं, माई कंप्यूटर में जाके, तो BR टूल्स भी वही है। ओरेकल का जो माई कंप्यूटर है उसको BR टूल्स बोलते हैं। सिंपल वर्ड में यही है कि वहाँ से आप सारे डेटाबेस की जो डिस्क रिलेटेड जो भी ऑपरेशन है वो BR टूल्स के थ्रू कर सकते हैं। वहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं, स्पेस ऐड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, लास्ट फाइल में कौन सा फाइल ऐड किया था, तो ये सब है। तो इसको डेटा फाइल बोलते हैं, यूनिवर्सल वर्ड में इसको डेटा फाइल बोला जाता है। तो इस तरीके से आप टेबल स्पेस को रिसाइज कर सकते हैं, नया इनिशियलाइज भी कर सकते हैं और आपके डेटाबेस के साइज बढ़ा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरे वीडियोज़ में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।